नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी भरी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको रिफंड ड्यू है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ऐसे मेल आने शुरू हो गए हैं जिसका सब्जेक्ट है कि रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 की या तो आप अपना रिफंड जो है उसको कंफर्म करिए या अपनी रिवाइज इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कीजिए। आज जानेंगे कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है और आपका कोई रिफंड ड्यू है जो अभी तक नहीं आया है या आपकी रिटर्न अभी भी प्रोसेसिंग में है, तो आपको ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस या मेल आ सकता है जिसमें ये आपसे कंफर्म करने या रिवाइज करने को कहा जा सकता है। इस वीडियो में हम इससे सभी रिलेटेड बातों को डिस्कस करेंगे और अगर ऐसा कोई नोटिस आया है या मेल आया है तो उसका क्या एक्शन लेना है, आप क्या रिस्पांस देना है उसको, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए साथी, अब शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस मेल या नोटिस में लिखा क्या है। इस मेल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिखा है कि आपने जो रिटर्न इस पैन नंबर, यहाँ पैन नंबर दिया है, पैन नंबर पे असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइल की है उसमें फंड क्लेम किया है। नीचे है कि योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू किया है जिसके अंडर आपका ये रिफंड जो क्लेम किया है वो आ गया है। इन दिस कंटेक्स्ट योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग क्लेम्स डिडक्शन ओमिशन इन द रिटर्न। एक कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि आप कंफर्म करिए कि आपने जो इनकम टैक्स में रिफंड क्लेम किया है वो सही है। इसमें रीजन भी दिया है कि इफ it is seen that you have enhanced deduction under chapter 6A in the revised income tax return, verify correctness of the deduction under chapter 6A claimed in your revised return। कि आपने जो क्लेम किया है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 उसको कंफर्म करिए कि वो करेक्ट। इस तरह के और भी रीजन कोई हो सकते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर लिखकर भेज सकता है, जिसे आपको वेरीफाई करके कंफर्म करना पड़ेगा कि ये करेक्ट है। इसके नीचे लिखा था कम्युनिकेशन इज इंटेंडेड टू अलर्ट यू दैट एनी पॉसिबल इनकरेक्ट क्लेम्स ओमिशन इन अबव मेंशन्ड रिटर्न ऑफ इनकम। ये आपको एक अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आपने पॉसिबली कोई इनकरेक्ट क्लेम या ओमिशन कर दी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। Relevant information in respect of the financial transaction is also available in the AIS। में ये भी कहा है कि आप अपनी जो इनकम है उसकी को AIS में जाकर चेक कर सकते हैं। AIS के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है कि कैसे चेक करना है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी आपने चेक कर लेना है कि जितनी आपने इनकम अपनी शो की है तो वो AIS से टैली करती है या नहीं। और नीचे इसमें आपसे रिस्पांस मांगा गया है कि टू सबमिट द रिस्पांस प्लीज लॉग इन टू द ई फाइलिंग पोर्टल। इसमें मेथड बताया गया है कि किस तरह करना है। इसको हम अभी प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि किस तरह से हमें इसको रिस्पांस देना है। तो रिस्पांस में क्या देना है, इसमें इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं आपको कि क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, कि जो मैंने क्लेम किए हैं वो करेक्ट हैं, या आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम्ड, कि मैं अपनी रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करूंगा और अपना क्लेम ठीक कर लूंगा। तो इस तरह से ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेल उन सबको भेजना शुरू कर दिया है जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड का क्लेम किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि किन किन कारणों से ये आपको मेल आ रहा है, क्योंकि जो ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है इसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं या ये क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि ये नोटिस हमें क्यों आ रहा है, और हमें उन सबको ठीक करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। अगर चेक करने के बाद ये ठीक नहीं होते हैं तो हम इनकी रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, पर इसका रिस्पॉन्स हमें 15 दिन के अंदर अंदर ही देना है। तो जिस दिन आपको ये मेल आए उसको चेक करिए और 15 दिन के अंदर अंदर
आप अपने इनकम टैक्स की साइट पर जाकर सबमिट करना है। उसमें डेट भी दी होगी कि आपको कब तक सबमिट करना है। आइए जानते हैं कि ये जो इनकम टैक्स का मेल है या नोटिस है आपके पास क्यों आ रहे हैं। इसमें आपके 3-4 मेन रीजन है। पहला है ये है कि डिडक्शन नोट मैचिंग विद द फॉर्म 16। बहुत से जो लोग जो सर्विस करते हैं जिनको सैलरी इनकम मिलती है उनको एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म 16 दिया जाता है और उस फॉर्म 16 में जो भी हम डिडक्शन अपनी क्लेम करते हैं वो उसमें शो की जाती है और उनका प्रूफ एम्प्लॉयर को दे दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर ने अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या जो ऐसी सेविंग्स हैं हमारी जो हमने एम्प्लॉयर को नहीं दी हैं और इन्वेस्टमेंट हमने बाद में की हैं, जैसे कि कोई LIC है या PPF है या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वगैरह है या हाउसिंग लोन के इंस्टॉलमेंट है, तो वो सब चीज़ें अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम की हैं पर फॉर्म 16 में अवेलेबल नहीं है और आपके पास उसका पक्का प्रूफ है, तभी आप उसको कंफर्म कर सकते हैं। और या आपका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये आपका रिफंड अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे केस में रिफंड अमाउंट 1,72,000 का है, इसलिए ये नोटिस कंफर्म करने के लिए आया है हमारे पास। और तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी जो टोटल इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है, वो हमारी AIS या TIS या 26AS या फॉर्म 16 या 16A से मैच नहीं कर रही है। तो हमें अपनी सारी इनकम को अपने AIS, TIS, 26AS और फॉर्म 16 वगैरह से मैच कर लेना है। अगर वो बिल्कुल सही है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी ITR और रिफंड बिल्कुल सही है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि हमने कोई रॉन्ग डिडक्शन क्लेम कर ली हो, क्योंकि हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो भर रहे हैं रिफंड का लालच देकर हमसे कुछ एक्स्ट्रा फीस ले लेते हैं या रिफंड की कुछ परसेंटेज ले लेते हैं। अगर कोई ऐसा केस है तो हमें कोई रिफंड का लालच नहीं करना है और जो प्रॉपर टैक्स बनता है उसे एक बार प्रॉपरली चेक करके ही कंफर्म करना है। अगर कोई ऐसी रॉन्ग डिडक्शन हमारी ITR में फाइल हो गई है तो हम अपनी रिवाइज रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स का कोई नोटिस ना आए। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी रिवाइज रिटर्न भरते हैं तो 1 अगस्त 2022 के बाद गवर्नमेंट ने E-वेरीफाई करने का और ITRV को भेजने का जो टाइम लिमिट है वो 30 दिन कर दिया गया है। पहले ये 120 दिन था। तो आपको विदिन 30 डेज ITRV साइन करके भेजना है या E-वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा उसका लिंक और आप उसको देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप लाइव कैसे हमें इसका रिस्पांस सबमिट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो ये यहाँ पर लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है। पेंडिंग एक्शन में आपको वर्क लिस्ट पे क्लिक करना है। से हम वर्क लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपका यहाँ पर रिस्पांस टू रिफंड कंफर्मेशन का ये एक पेंडिंग आ जाएगा, जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया है और कब से पेंडिंग है वो आ रहा है। आपका कितना रिफंड है, किस डेट तक आपको रिप्लाई देना है। ये 29 अगस्त 2022 तक हमें रिप्लाई देना है। तो हम यहाँ पे सबमिट रिस्पांस पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही सबमिट रिस्पांस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक ये पॉपअप आ जाएगा। इसमें पॉपअप में आपका यही पैन नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और ये दिया है रिफंड अमाउंट और ये 22-23, क्योंकि हमारा रिफंड अमाउंट बहुत ज़्यादा है इसलिए हो सकता है कि हमारा ये नोटिस आया हो, पर जो इनका सिस्टम है उसमें पता नहीं कि कितना अमाउंट इन्होंने लिया है। वो 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है कि कितने से ज़्यादा अगर रिफंड है तो इनके रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसमें आ जाएगा। एक रीज़न ये भी है कि इसमें रिफंड ज़्यादा होने के कारण भी ये आ सकता है। तो हमें इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि द क्लेम ऑफ माय रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, या तो हमें इस पर क्लिक करना है और या आई विल रिवाइज माय रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम, या इस पर क्लेम। इन दोनों में से हमें एक करना है। अगर हमारे बिल जो डिडक्शन है, हमारी इनकम है, हमारा रिफंड है वो बिल्कुल सही है तो हम यहाँ टिक करेंगे। और हमें लगता है कि हमारी कोई इनकम रह गई है या हमने ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर ली है तो
गलती हो सकती है, उस गलती को हम यहाँ टिक करके अपनी रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। तो जो भी हमें करना है उसमें यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे तो हम अपना रिस्पॉन्स सबमिट रिस्पॉन्स पे टिक करेंगे और जैसे ही हम सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये रिस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा और इस तरह का आपका ये रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा और ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। पर इस रिस्पॉन्स को सबमिट करने से पहले इस बात को आपको एश्योर हो जाना चाहिए कि आपने की जो अपनी इनकम है वो आपकी सभी AIS, TIS, फॉर्म 16, 26 AS और जितने भी डिडक्शंस हैं उन सब के प्रूफ आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके फॉर्म 16 में नहीं दिए हैं और आपने बाद में क्लेम किए हैं तो उसके प्रूफ आपके पास होने चाहिए। अगर आप गलत सबमिट करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अन्य ग्रुप्स व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो और अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।